हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं नीरज सर आप सभी को स्टार साइंस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैं आप सबके लिए ऑनलाइन वीडियो लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री का। हम लोग इस सॉल्यूशन चैप्टर को ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ेंगे यूट्यूब पर। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो को रेगुलर करके देख लीजिएगा, ज़बरदस्त तरीक़ा से तैयारी हो जाएगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बेहतर मार्क ला सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का। किसका बात हो रहा है? क्लास 12th क्लास का केमिस्ट्री का, 12th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर 2। चैप्टर कितना? 2। चैप्टर 2 बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। ये चैप्टर दोनों बोर्ड में है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में चैप्टर सॉल्यूशन है। सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 है और बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को ज़बरदस्त तरीक़ा से स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर वाइज रहेगा, आप लोग छोटा छोटा लेक्चर रहेगा और सबको देख करके अपना तैयारी को क्या करें, बेहतर करें। चलिए आइए तो देखिए क्या लिखे, चैप्टर नंबर 2 क्या लिखे हैं? चैप्टर नंबर 2 लेक्चर क्या लिखे हैं? 1। कौन सा चैप्टर है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? विलयन। सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? विलयन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टॉपिक कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक है, किसके बारे में पढ़ना है। तो सारा टॉपिक पहले जान लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला टॉपिक में हम लोग क्या जानने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होता है, कैसा विलयन होता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के सांद्रता का व्याख्या। यानी अगर सॉल्यूशन बनता है तो 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो विलयन गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। तो उसी के गाढ़ापन को जो हम लोग ज्ञात करते हैं तो वही कहलाता है सांद्रता। क्या कहलाता है? सांद्रता। गाढ़ापन को ही क्या बोलेंगे? सांद्रता। ठीक ठाक है। तो हम लोग दूसरा में क्या ज्ञात करेंगे? विलयन की सांद्रता, गाढ़ापन को ज्ञात करेंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। कोई जैसे चीनी है तो चीनी को अगर हम पानी में घुला रहे हैं तो चीनी की घुलने की एक अधिकतम क्षमता होगा, पानी में कितना घुलेगा। सोचिए 100 ग्राम पानी में अधिकतम कितना ग्राम चीनी घुलेगा, वही उसका क्या कहलाएगा? विलेयता। तो हम लोग ये सब देखेंगे कि अधिकतम कितना चीनी घुल सकता है, कितना नमक घुल सकता है, तो वो क्या होगा? विलेयता। चौथा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव्य विलयन का वाष्प दाब क्या है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो हम लोग पढ़ेंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो नॉन आइडियल यानी अनादर्श विलयन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुण। और अनुसंख्यक गुण के साथ हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने करेंगे। तो अनुसंख्यक गुण तथा मोलर द्रव्यमान का गणना करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास यानी एबनॉर्मल यानी असमान अनुभार। उसके बाद पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ कारक। और उसके बाद जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बचा खुचा होगा वो करेंगे। तो आप लोग को अभी टॉपिक बताइए कि उसमें कोई समझाने वाला बात नहीं था। हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये उतारना होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको उतार सकते हैं। ऐसे इसको आप क्या कर सकते हैं, अपना कॉपी नोट्स बना सकते हैं ज़बरदस्त तरीक़ा से। चलिए तो ये हो गया आपको इस चैप्टर का क्या है, टॉपिक्स है।
आप इस टॉपिक्स को देखिए और इसको ज़बरदस्त तरीक़ा से हम लोग चालू करते हैं। चलिए आ जाइए। पहला क्या बात आया कि इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, विलियन। क्या नाम है? विलियन। तो विलियन कहते किसको है? तो सर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन। या दो या दो से अधिक सबस्टांस के होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का हिंदी होता है समांगी मिश्रण, को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो क्या लिखे है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? नॉन एज सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का इंग्लिश क्या होता? होमोजीनियस मिक्सचर को विलियन कहते हैं। थोड़ा सा समझिए समांगी मिश्रण क्या है। जैसे समझिए, चलिए जैसे एक बर्तन है, इस बर्तन में मान लेते हैं कि 1 लीटर जल लिए। 1 लीटर क्या लिए हैं? जल, H2O। 1 लीटर पानी लिए। अब इसमें हम लोग क्या किए? डाल दिए चीनी। क्या डाल दिए? चीनी। चीनी मान लेते हैं 50 ग्राम डाल दिए। चीनी कितना डाल दिए? 50 ग्राम। तब ये चीनी पानी दोनों क्या होगा? मिल जाएगा। जब चीनी और पानी को मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्या? शरबत। क्या बन जाएगा? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? शरबत बोलते हैं। शरबत, इंग्लिश में इसको सिरप कहते हैं। ये क्या बन गया? शरबत। अब एक बात बताइए, ये जो चीनी पानी को हम लोग मिलाए हैं, चीनी और पानी जब मिला तो ये बना सॉल्यूशन। क्या बना? सॉल्यूशन, शरबत। इसी शरबत को क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। अब एक चीज़ बताइए, सोचिए यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से भी शरबत निकल सकता है, ठीक है? यहाँ से भी शरबत निकल सकता है, ठीक है? यहाँ से भी शरबत मान लीजिए निकाल लिए। ये तीनों जगह से क्या किए? शरबत निकाल लिए। बताइए पूरा डिब्बा में 1 लीटर सॉल्यूशन बना था, 1 लीटर शरबत बना हुआ था, चीनी पानी का घोल था। तो कहीं से भी अगर हम शरबत निकाले, कहीं से भी मान ले इस कप को A, ये कप को B, इस कप को क्या मान दिए? C। बताइए किसी कप से अगर हम लोग शरबत को पिएंगे तो उसका मिठास क्या होगा? सेम। यानी हर जगह इसका मतलब चीनी की मात्रा क्या है? सेम है। चाहे आप नीचे से पीजिए या बीच वाला से या ऊपर से, कहीं से अगर हम शरबत को चखेंगे तो उसका स्वाद क्या होगा? सेम। इसका मतलब है कि हर जगह उस सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा क्या है? समान है। हर जगह इस विलियन में चीनी की मात्रा क्या है? समान है। इसी समान मात्रा जो हर जगह है, इसी को कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो बताइए कहीं से अगर चखेंगे तो इसका स्वाद क्या आएगा? सेम। तो बोलेंगे हर जगह इसमें चीनी की मात्रा क्या है? समान। ऊपर में जितना चीनी घुला हुआ है उतने बीच में, उतने नीचे में है। हर जगह चीनी की मात्रा क्या है? सेम है। मतलब मान लीजिए 1 कप में अगर 2 ग्राम चीनी आया, 1 कप में शरबत के साथ अगर 2 ग्राम चीनी आया है, तो फिर जो दूसरा कप लेंगे तो उसमें भी 2 ग्राम ही चीनी आएगा, तीसरा कप में भी 2 ग्राम ही चीनी आएगा। मतलब प्रत्येक 1 कप पे 2 ग्राम चीनी होगा। समझ रहे हैं बात? यानी कहने का मतलब है हर जगह चीनी की मात्रा क्या है? सेम है। तो उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो बताइए चीनी पानी का जो घोल है, इसी को क्या बोलेंगे? समांगी, समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। इसी समांगी मिश्रण को कहते हैं क्या? विलियन। इसी को ही कहते हैं कौन सी? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब विलियन कहते हैं। समझ में आया? आप लोग को समझ में आया? तो बोलेंगे सर 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन। क्या इसमें हम लोग नमक भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग नमक भी डाल देंगे।
नमक भी डालेंगे तब भी क्या बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा, फिर भी उसको क्या बोलेंगे, विलयन। यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंसों के मिश्रण को समांगी मिश्रण होना चाहिए, हर जगह उसकी मात्रा क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो बताइए आप लोग को विलयन का परिभाषा समझ में आया? तो बोलेंगे सर अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो अब आइए विलयन में किस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है और किस पदार्थ की मात्रा कम है? तो बताएंगे सर विलयन में जो है जल की मात्रा अधिक है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या है, अधिक है, उसको बोलेंगे विलायक। जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक। तो बताइए अगर 1 लीटर जल लिए हैं, 50 ग्राम चीनी लिए हैं, तो ज़्यादा कौन है, जल। इसकी मात्रा क्या है, अधिक है। इसकी मात्रा क्या है, अधिक। जिसकी मात्रा होगा अधिक उसको बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जिसकी मात्रा अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक। तो विलयन में जैसे चीनी पानी का शरबत बनाए हैं तो चीनी की मात्रा कम होगा और पानी की मात्रा ज़्यादा। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, यानी विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलायक, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। अच्छा, जिस पदार्थ की मात्रा कम है, तो मात्रा किसका कम है, चीनी का, तो चीनी की मात्रा है कम। इसकी मात्रा क्या है, कम। जिसकी मात्रा कम होता है उसको कहते हैं सोल्यूट। सोल्यूट मतलब विलय। सोल्यूट मतलब विलय। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगा उसको क्या बोलेंगे, विलय। जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक। तो बताइए चीनी पानी से जो शरबत बनाए हैं तो चीनी कम डाले हैं, पानी ज़्यादा है, तो चीनी को बोलेंगे विलय, पानी को बोलेंगे विलायक। चीनी को बोलेंगे सोल्यूट, पानी को बोलेंगे सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़िए, देखिए क्या है सॉल्यूट किसे कहेंगे। अब आप लोग बता सकते हैं कि सर सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगा, सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगा उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। जिसकी मात्रा कम होगा उसी को विलय बोलेंगे। कोई दिक्कत? आइए, द सबस्टेंस प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसी को सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशन में जिस सबस्टेंस की मात्रा कम होता है उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। है देखो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे विलय कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होता है, कम होता है, उसी को क्या कहते हैं, विलय। अब बताइए चीनी पानी से शरबत बनाई तो चीनी की मात्रा कम था तो चीनी होगा विलय, और पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे विलायक। देखिए वो भी लिखा होगा। अब आ जाइए सॉल्वेंट क्या है। द सबस्टेंस प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो, अधिकतम हो। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो उसी को सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिकतम होता है उसे विलायक कहते हैं। बताइए विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिकतम होगा उसी को क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जिस पदार्थ की मात्रा कम होगा उसको विलय बोलेंगे। क्या आपको कोई दिक्कत है? नो, किसी को दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग समझ गए कि शरबत अगर बनाए तो शरबत में चीनी दिए, नमक दिए, पानी दिए, तो चीनी नमक कम दिए तो चीनी और नमक क्या कहलाएगा, विलय। पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसको विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है उसको विलायक कहते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें दो ही पदार्थ रहता है। हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, दो समान वाला। एगो चीनी होगा तो एगो पानी होगा, एगो नमक होगा तो पानी होगा, मतलब दो चीज़ मिल करके जो विलयन बनता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ठाक है। तो बताइए सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होगा उसको विलय बोलेंगे, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। समझ में आ गया? तो बताइए जब हम लोग इसमें चीनी मिलाए थे, क्या मिलाए थे, चीनी, और क्या था, जल था। जल तो ज़्यादा था, 1 लीटर था, चीनी तो 50 ग्राम था, ये कम है तो इसको क्या बोले थे, विलय। क्या बोले थे, विलय मतलब सॉल्यूट।
अच्छा पानी क्या है, 1 लीटर है, ज़्यादा है, तो इसको बोले थे विलायक। क्या बोले थे, विलायक, मतलब सॉल्वेंट बोले थे। क्या बोले थे, सॉल्वेंट। ठीक ठाक है। तो बोलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब मिला दिए, चीनी और पानी को जब मिला दिए तब बना है शरबत। शरबत को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलियन कहते हैं। कोई दिक्कत बताइए, किसी को विलियन समझने में दिक्कत है? नो सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए अगर विलय और विलायक को मिला दिए, चीनी और पानी को मिला दिए तबे ना सॉल्यूशन बना है। तो हम लोग बोलेंगे विलय प्लस विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। बताइए सॉल्यूट ज़्यादा रहता है कि कम, विलय कम रहता है कि ज़्यादा, चीनी कम रहेगा कि ज़्यादा? सर चीनी कम रहेगा यानी विलय कम रहता है। तो ये देखो लिख दिया, विलय की मात्रा क्या होता है, कम, स्मॉल अमाउंट। अच्छा विलायक, पानी की मात्रा क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा, तो लिखे लार्ज अमाउंट। ठीक ठाक है। तब आप आ जाइए, जैसे स्मॉल अमाउंट, चीनी की मात्रा क्या रखें, कम, चीनी की मात्रा क्या रखें, कम, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और दोनों मिल गया तो यही है सिरप। सिरप मतलब कौन चीज़, विलियन, शरबत। कोई दिक्कत? तो बताइए चीनी पानी से अगर शरबत बनाना है तो चीनी रखना पड़ेगा कम, पानी रखना पड़ेगा ज़्यादा, तब बनेगा शरबत। तो चीनी जो है कम उसको बोलेंगे विलय, सोल्यूट, पानी है ज़्यादा तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, विलायक। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग समझे क्या विलियन क्या है। विलियन में जिसकी मात्रा कम होता है उसको विलयवत कहते हैं यानी सॉल्यूट कहते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए दैनिक जीवन में हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो देखेंगे विलियन होता है 9 प्रकार का। कितने प्रकार का, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है, 9 प्रकार का विलियन बन सकता है। तो क्या लिखे देखिए, तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में 9 प्रकार के विलियन होते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के विलियन होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्या इसको आप लोग लिख सकते हैं? आप लोग इसको कंप्लीट लिखिए, कॉपी में बनाइए, नोट्स बनाइए, ज़बरदस्त तरीक़ा से इसको लिखिए। आप बेहतर से बेहतर मार्क ला सकते हैं। जो पढ़ा दिए इससे बाहर ना पूछेगा ना पूछता है। चलिए आ जाइए। तो वही चीज़ लिखे, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में कितने प्रकार के, 9 प्रकार के विलियन होते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के विलियन होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 9 प्रकार का जो विलियन होता है, 9 प्रकार का विलियन कौन कौन होता है। तो चलिए इस साइड में हम लोग क्या लिख लिए, सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम होगा। इधर क्या लिखे, सॉल्वेंट जिसकी मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सॉल्यूट घुलता है सॉल्वेंट में, चीनी घुलता है पानी में, तो चीनी कम है तो उसको बोलेंगे विलय, पानी ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, विलायक। तो देखिए 9 प्रकार का विलियन बनेगा कैसे। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, सॉलिड जो होगा ठोस, तो ठोस को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे एस। लिक्विड जो होगा, लिक्विड मतलब द्रव, द्रव को हम लोग लिखेंगे एल। और गैस जो होगा, गैस को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में जी। क्या लिखते हैं, जी। समझ में आ गया बात। चलिए लिक्विड लिक्विड में घुलेगा कि नहीं, जी सर लिक्विड लिक्विड में घुल सकता है। जैसे अल्कोहल में पानी को डाल दीजिए, शराब सुने होंगे लोग, शराब पीता है तो पानी मिला के पीता है। तो पानी मिला के पीता है मतलब पानी भी द्रव है, शराब भी द्रव है। तो लिक्विड लिक्विड को मिलाएंगे तो एक तरह का विलियन बनेगा कि नहीं, जी बिल्कुल बनेगा। तो बोलेंगे कि लिक्विड अगर लिक्विड में घुले तो बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड ही किस में घुला हुआ है, लिक्विड में, तो एक तरह का विलियन हुआ। अब आ जाइए जैसे सॉलिड घुला है लिक्विड में, जैसे चीनी बताइए, चीनी क्या है, ठोस है, सॉलिड है। लेकिन पानी क्या है, द्रव है, लिक्विड है। तो चीनी अगर पानी में घुला है तो बोलेंगे सॉलिड घुला है लिक्विड में, ठोस घुला है द्रव में, तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड घुला है किस में, लिक्विड में। अच्छा गैस भी लिक्विड में घुल सकता है। जैसे याद कीजिए आप स्प्राइट पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, कोई भी ठंडा पीते हैं तो उसके अंदर गैस घुला रहता है CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें घुलाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा दाब देकर CO2 गैस को स्प्राइट में क्या किया जाता है, घुलाया जाता है। तो बोलिए गैस जो है घुला हुआ है किस में, द्रव में। जैसे समुद्र है, मछली, समुद्र में मछली रहता है, नदी में मछली रहता है, मछली तो पानी के अंदर है फिर भी वो जीवित है, इसका मतलब पानी के अंदर भी ऑक्सीजन घुला हुआ है जिसके वजह से वो सांस लेकर क्या है, जीवित है। इसका मतलब द्रव में गैस घुलता है, द्रव में गैस घुलता है। तो हम लोग बोलेंगे कि गैस को अगर द्रव में घुला दिया जाए तो ये भी एक तरह का विलयन बनेगा। तो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस घुला हुआ है किस में, लिक्विड में। तो बताइए कितना तरह का हुआ, लिक्विड लिक्विड में घुल सकता है, सॉलिड लिक्विड में घुल सकता है, गैस लिक्विड में घुल सकता है। अब आ जाइए सॉलिड को सॉलिड के साथ, सॉलिड को सॉलिड के साथ अगर मिला देंगे तो जैसे सुने होंगे मिश्र धातु, एक से अधिक धातु को अगर मिला दे, एक से अधिक मेटल को अगर मिला दे तो वो कहलाएगा मेटल, क्या क्या कहेगा, मेटेलॉइड्स, एलॉइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलॉइज, मेटेलॉइड्स नहीं एलॉइज। एलॉइज मतलब होता है मिश्र धातु, क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। तो सॉलिड सॉलिड घुलेगा तो क्या बनेगा, मिश्र धातु। तो ठोस को ही ठोस में घुला देंगे तो दोनों को पिघला के फिर से ठोस जमा देंगे तो ठोस बन जाएगा। अब आ जाइए लिक्विड घुला है किसमें, सॉलिड में। तो लिक्विड को ठोस में घुलाना है, जैसे आप पनीर देखे होंगे, पनीर कैसा रहता है, सॉलिड। अगर पनीर को दबाते हैं तो उससे क्या निकला, पानी। तो पानी क्या है, द्रव, वो घुला हुआ है किसमें, ठोस में। तो पानी घुला हुआ है पनीर में, पनीर क्या है, ठोस। तो हम बोलेंगे द्रव घुला हुआ है ठोस में। तो यानी द्रव घुल सकता है किसमें, ठोस में। अब आ जाइए गैस घुला है किसमें, ठोस में। जैसे स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो देखते हैं तो स्पॉन्ज को अगर आप देखेंगे, जैसे एक होता है रसगुल्ला वाला स्पॉन्ज, एक होता है कि स्पंज जैसे सीट है, सोफा के अंदर गद्दा है, तो गद्दा जो है तो वो जो है वो तो स्पंज उसी को कहते हैं। तो स्पंज जो होता है, स्पंज को अगर आप दबाइएगा तो उसमें से गैस निकलेगा। जैसे स्पंज को अगर पानी के ऊपर फेंक देंगे तो वो तैरने लगेगा, अगर उसी को पकड़ के मोड़ लेंगे और फिर पानी में रख के छोड़ेंगे तो उसके अंदर पानी भर जाएगा। इसका मतलब पहले से उसमें क्या भरा हुआ था, गैस। गैस की वजह से पहले पानी उसमें नहीं जा रहा था, जब मोड़े तो उसका गैस निकल गया। अब पानी के अंदर डालेंगे तो उसमें पानी भर जाएगा, क्योंकि वो गैस खींचना चाहेगा, तो हम डाल दिए हैं तो पानी में। इसका मतलब जो है स्पंज में क्या भरा रहता है, गैस। तो स्पंज जो है क्या, सॉलिड, और उसमें क्या घुला रहता है, गैस। तो ठोस में गैस घुल सकता है, ठोस में गैस घुल सकता है, ठीक ठाक है। अब आ जाइए सॉलिड गैस में घुल सकता है कि नहीं जी। धूलकण जो है, धूलकण देखते हैं वायुमंडल में, धूलकण उड़ते रहता है, तो धूलकण क्या है, सॉलिड है। वायुमंडल क्या है, गैस है। तो गैस में धूलकण उड़ रहा है तो बोलेंगे कि ठोस घुला हुआ है किसमें, गैस में। अब आते हैं लिक्विड जो है गैस में घुला रहता है। जैसे कुहासा होता है, ठंड के समय में कुहासा रहता है। कुहासा मतलब क्या है, पानी तैरते रहता है कहाँ, एयर में, हवा में। तो बोलिए पानी जो है वो तो द्रव है, और हवा जो है वो क्या है, हवा जो है वो गैस है। तो गैस में पानी तैर रहा है तो बोलेंगे कि द्रव घुला हुआ है किसमें, गैस में। बोलिए द्रव किसमें घुला हुआ है, गैस में। उसके बाद गैस किसमें घुला हुआ है, गैस में। गैस किसमें घुला हुआ, कोई भी गैस, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी तो जा रहा है। तो यानी ऑक्सीजन जो है तो क्या शुद्ध ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं, नहीं, बहुत सारा गैस मिला हुआ है, लेकिन अंदर में ऑक्सीजन का यूज होता है, बाकी फिर बाहर आ जाता है। इसी तरह बहुत सारा गैस वायुमंडल में मिला हुआ है, तो गैस गैस को हम लोग मिला सकते हैं, तो गैस गैस में घुलेगा। बताइए कितना तरह का विलयन हुआ, बोलेंगे लिक्विड लिक्विड में घुलेगा, सॉलिड लिक्विड में घुलेगा, गैस गैस में घुलेगा, सॉलिड सॉलिड में घुलेगा, लिक्विड सॉलिड में घुलेगा, गैस सॉलिड में घुलेगा, सॉलिड गैस में घुलेगा, लिक्विड गैस में घुलेगा, गैस गैस में घुलेगा। तो कितना तरह का विलयन हुआ सर, 9 तरह का विलयन हुआ। कितना तरह का, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म, 9 प्रकार का विलयन बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत, आइए अब आइए हम लोग देखते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, जलीय विलयन क्या है, ये जानते हैं। आइए, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन किसे कहते हैं, इसको लिखेंगे AQ। अगर कहीं एक्वस सॉल्यूशन हो तो AQ लिखा रहेगा, एक्वस SOLN मतलब सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन। जैसे हम लोग चीनी को अगर पानी में घुलाए, अगर चीनी को पानी में डाले तो चीनी घुल गया। तो अभी जो चीनी पानी का शरबत बना है, तो बताइए चीनी क्या है, विलय, पानी क्या है, विलायक। अगर विलय को पानी में डाले तब वो कहलाएगा जलीय विलयन। अगर उसी चीनी को मान लीजिए हम अल्कोहल में डाल देते
तब वो कहलाता अजलीय विलयन। कहने का मतलब कोई भी विलय अगर जल में घुला हो, कोई भी विलय यानी सॉल्यूट अगर जल में घुला हो तो वो कहलाएगा जलीय विलयन। क्या कहलाएगा? जलीय विलयन। यानी विलायक जल होना चाहिए, विलय कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी विलय यानी सॉल्यूट अगर जल सॉल्वेंट में क्या है, घुला हुआ है, तो वही कहलाएगा क्या? जलीय विलयन। पढ़िए तो, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर, वैसा सॉल्यूशन जिसमें विलय किसमें घुला हो, जल में घुला हो, इज नॉन एज एक्वस सॉल्यूशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलीय विलयन कहते हैं। वैसे विलयन जिसमें सॉल्यूट यानी विलय किसमें घुला हो, जल में घुला हो। कोई दिक्कत? जैसे चीनी जल में घुला है तो चीनी का जलीय विलयन। एसिड जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल जल में घुला है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन। यूरिया जल में घुला है तो यूरिया का जलीय विलयन। ग्लूकोज जल में घुला है तो ग्लूकोज का जलीय विलयन। कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें विलय किसमें घुला हो, जल में घुला रहता है, उसे जलीय विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जलीय विलयन कहते हैं। जैसे आपको लिखा रहेगा एक्वस शुगर सॉल्यूशन, मतलब समझ जाएंगे कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर किसमें घुला हुआ है, जल में। हिंदी में लिखा रहेगा चीनी का जलीय विलयन। क्या लिखा रहेगा? चीनी का जलीय विलयन। समझ जाना है चीनी किसमें घुला है, जल में घुला है। अगर लिखा रहेगा एक्वस, क्यू को क्या पढ़ेंगे? एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन, समझ जाएंगे इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। इथेनॉल जो है जल में घुला हुआ है। इथेनॉल क्या है? एल्कोहल है। इथेनॉल किसमें घुला हुआ है, जल में। तो इथेनॉल का जलीय विलयन अगर लिखा है तो समझ जाएंगे इथेनॉल किसमें घुला है, जल में घुला है। समझ गया? समझ में आ गया आप लोग को? सबको समझ में आ गया कि जलीय विलयन किसे कहते हैं। अगर सॉल्यूट जल में घुला हो तो जलीय विलयन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय विलयन। अजलीय विलयन किसको बोलेंगे? सर वैसा विलयन को अजलीय विलयन बोलेंगे जिसमें सॉल्यूट जल के अलावा और किसी चीज में घुला रहे, जिसमें विलय जल के अलावा और किसी चीज में घुला रहे, तब वो कहलाएगा अजलीय विलयन। पढ़िए तो क्या है? द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट तो सॉल्वेंट में घुलेगा लेकिन अदर देन वाटर, जल को छोड़कर, वैसा सॉल्वेंट में घुलेगा जो सॉल्वेंट वाटर नहीं है। जल को छोड़कर किसी भी चीज में अगर सॉल्यूट घुला रहे तो वो कहलाएगा क्या? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वैसे विलयन जिसमें विलय जल विलायक को छोड़कर, जल में नहीं घुलेगा, जल विलायक को छोड़कर अन्य किसी विलायक में घुला रहता है, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। अगर जल में घुलेगा जलीय, जल के अलावा किसी में घुलेगा तो अजलीय बोलेंगे। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, जैसे आयोडीन डिजॉल्व इन एल्कोहल, आयोडीन घुला है किसमें? एल्कोहल में। तो देखिए एल्कोहल तो जल है नहीं, आयोडीन घुला है किसमें? एल्कोहल में। तो हम बोलेंगे ये जलीय विलयन नहीं, अजलीय विलयन है। क्या है? अजलीय। जैसे मान लीजिए बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड को डाल दिए, बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड को डाल दिए तो ये सब क्या हुआ? अजलीय विलयन। जल में डालेंगे तो जलीय, जल के अलावा किसी भी चीज में घुलाएंगे तो अजलीय विलयन। समझ के आ गया सबको? आयोडीन डिजॉल्व इन एल्कोहल, आयोडीन एल्कोहल में क्या है? घुला हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब आते हैं मिसिबल लिक्विड किसको कहते हैं? विलयशील द्रव। मिसिबल लिक्विड क्या है, इसको थोड़ा सा जानिए। वैसा द्रव जो आपस में मिल जाए, वैसा द्रव जो आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाए, उसी को बोलेंगे मिसिबल लिक्विड। जैसे सोचिए जल में अल्कोहल डाल दिए, जल में क्या डाल दिए? अल्कोहल। जल में अगर आप अल्कोहल डालते हैं, जल में अल्कोहल डालते हैं तो ये दोनों आराम से मिल जाता है। पानी और शराब को मिलाते हैं तो आराम से मिल जाता है। मिलने के बाद हर जगह का स्वाद क्या होता है? सेम होता है। तो बोलेंगे समांगी मिश्रण बना लिया। जो द्रव आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बना ले, होमोजीनियस मिक्सचर बना ले, उसी को बोलेंगे कौन चीज? विलयशील द्रव। तो जैसे जल और अल्कोहल क्या कहलाएगा? विलयशील द्रव। क्या कहलाएगा? विलयशील द्रव कहलाएगा। मान लो इसी में अगर जल और तेल ले लेते तो तेल और जल आपस में नहीं मिलता है तो वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण, अविलयशील द्रव। क्या कहलाएगा? अविलयशील द्रव। पढ़िए पहले विलयशील।
द लिक्विड विच मिक्स विद ईच अदर, वैसा द्रव जो एक दूसरे के साथ मिलकर एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, और वो किसका निर्माण करे, होमोजीनियस मिक्सचर का, नॉन एज मिसिबल लिक्विड। समझने का बात है कि द्रव जो आपस में मिल जाता है उसको बोलेंगे विलयशील द्रव, जो द्रव नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे अविलयशील द्रव। समझ में आ गया। जैसे जल और एल्कोहल आपस में मिल जाता है तो विलयशील द्रव, जल और तेल आपस में नहीं मिलता है तो अविलयशील द्रव। समझ में आ गया बात। वैसे द्रव जो एक दूसरे के साथ मिलकर समांगी मिश्रण का निर्माण करता है उसको विलयशील द्रव कहते हैं। जो आपस में मिलेगा ही नहीं वही क्या कहलाएगा, अविलयशील द्रव कहलाएगा। जैसे इमिसिबल लिक्विड, अविलयशील द्रव। द लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर नॉन एज इमिसिबल लिक्विड, वैसा द्रव जो आपस में मिलता ही नहीं है, वैसा द्रव जो आपस में नहीं मिलता है उसी को क्या बोलेंगे, अविलयशील द्रव। क्या बोलेंगे, अविलयशील द्रव। जो द्रव आपस में मिल जाए विलयशील, जो नहीं मिले अविलयशील। तेल और पानी कभी नहीं मिलेगा तो तेल और पानी आपस में कहलाएगा अविलयशील। लेकिन तेल में ही तेल को अगर मिला तो मान लो कि केरोसिन में डीजल को मिलाएंगे तो मिल जाएगा, तो वो कहलाएगा कौन चीज, वो कहलाएगा विलयशील। लेकिन केरोसिन तेल में पानी को मिलाओ तो नहीं मिलेगा, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, अविलयशील। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात। चलिए आइए थोड़ा सा जानते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो समझ में आ गया, मिलाने के बाद हर जगह का स्वाद क्या होना चाहिए, सेम। मिलाने के बाद क्या होना चाहिए, गुण भी क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग इसमें क्या लिए थे, चीनी लिए थे, चीनी और क्या दिए थे, जल। चीनी और जल को जब मिला दिए थे, मान लीजिए शरबत पूरा बर्तन में भरा हुआ है चीनी और जल का, तो हर जगह चीनी की मात्रा क्या है, समान, तो बोलेंगे संघटन क्या होना चाहिए, समान। शरबत बनाने के बाद हर जगह चीनी की मात्रा अगर सेम है तो बोलेंगे हर जगह का संघटन क्या है, सेम है। दूसरा बात, कहीं से अगर हम लोग चखेंगे तो हर जगह का स्वाद आएगा शरबत के जैसा ही, तो बोलेंगे इसका गुण भी क्या होना चाहिए, सेम। ऊपर में शरबत जैसा लगेगा तो नीचे में भी शरबत जैसा लगेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर में शरबत के जैसा लग रहा है नीचे अल्कोहल के जैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलेंगे गुण भी क्या हो, सेम।